जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री की एक नई क्लास में। और दोस्तों, आपको पता है पिछली क्लास में हम औषधि के बारे में पढ़ रहे थे। हम औषधियों के बारे में कुछ पढ़ चुके थे, ज्वरनाशक और दर्दनाशक औषधियों को हमने देखा था। तो हमारा जो टॉपिक जो है था दोस्तों, वो क्या था? औषधियाँ या मेडिसिन। तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, अपने टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक क्या था? औषधियां या मेडिसिन, ये हमारा टॉपिक था दोस्तों। आपने देखा कि हमने जो है ज्वरनाशक औषधियों के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने दर्दनाशक या पीड़ानाशक औषधियों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने दो तरीके की औषधियों को देखा। एक थी जो है अनिद्राकारक और एक थी निद्राकारक। क्लियर? ठीक है। दर्दनाशक जिसको हम क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक्स कहते हैं। और ज्वरनाशक को क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स मतलब ज्वरनाशक या बुखारनाशक, ठीक है, जिसमें हम उच्च ज्वर में जो है ताप को कम करने के लिए दवाओं का प्रयोग करते हैं। एस्प्रिन, पैरासिटामोल, ये सारी दवाएं हमने देखी थी। दर्दनाशक में दोस्तों हमने अनिद्राकारक, निद्राकारक देखा था, ठीक है। अनिद्राकारक और निद्राकारक दवाओं के बारे में देखा था। अनिद्राकारक में वही एस्प्रिन आती, फिर से एस्प्रिन थी, पैरासिटामोल थी। निद्राकारक में अफीम के उत्पाद थे दोस्तों, जिसको हमने देखा था मॉर्फिन, कोकीन और क्या था? हेरोइन, ठीक है। मॉर्फिन, कोकीन और हेरोइन। क्लियर हुआ? तो ये दोस्तों औषधियों के बारे में हमने ये दो चीजें पढ़ी थी। आगे इसके आगे देखते हैं, एक रिवीजन हो गया। इसके आगे की औषधियों के बारे में हमको देखना है। आइए दोस्तों देखते हैं हम एक अलग औषधि के बारे में, ठीक है। पूर्तिरोधी। कौन सी? पूर्तिरोधी। पूर्तिरोधी, ठीक है। एंटीसेप्टिक कहते हैं इन्हें। एंटीसेप्टिक नाम ज्यादा प्रचलित है, एंटीसेप्टिक। पूर्तिरोधी दवाओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एंटीसेप्टिक दवाएं कहते हैं। आइए इनको देखते हैं। ये कैसी मेडिसिन है दोस्तों? ये किस तरह की औषधियां हैं? एंटीसेप्टिक वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि रोकते हैं। वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव मतलब क्या? इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनको मारते हैं और इनकी वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। इनको मारते हैं और इनकी वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? ये क्या होती है? एंटीसेप्टिक, ठीक है। क्या होती है? एंटीसेप्टिक।
एंटीसेप्टिक। तो ऐसे ऐसे जो है रसायन, ऐसे केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल करते हैं, मारते हैं, या फिर इनकी ग्रोथ को जो है क्या करते हैं, रोकते हैं। क्लियर हुआ? तो मतलब ये सूक्ष्म जीवों के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहलाते हैं पूर्तिरोधी। ऐसे रसायन क्या कहलाते हैं, एंटीसेप्टिक या पूर्तिरोधी। क्लियर हुआ? अब दोस्तों इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात क्या है, एंटीसेप्टिक की खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि ये जो है जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते। ठीक है, जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते। अब सोचिए, अगर सूक्ष्म जीवों को ये मार रहे हैं तो इनका जो मारने का तरीका है, हमारे शरीर में लाभदायक बैक्टीरियाज भी हैं, उनको भी ये मार सकते हैं, या जीवित ऊतक हैं उनको भी ये किल कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह से डिजाइन होते, इस तरह बनते हैं दोस्तों कि जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते। ये इनकी विशेषता है। ठीक है, और इनका प्रयोग कब किया जाता है, इनका प्रयोग कटने पर या घावों पर किया जाता है। इनका प्रयोग कटने पे या घाव पर किया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, जैसे आपको कट का निशान हो गया, कहीं किसी चीज से आपका हाथ कट गया, तो इससे क्या होता है दोस्तों, वहां तुरंत हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाए, और अगर किसी वजह से सूक्ष्म जीव पहुंच चुके हैं तो वो मर जाए। ठीक है, ये काम होता है एंटीसेप्टिक का। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। एंटीसेप्टिक के उदाहरण देखते हैं, कौन कौन सी औषधियां इसके उदाहरण हैं। मर्क्यूरी क्रोम, मर्क्यूरोक्रोम एक दवा है जिसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, बोरिक एसिड है, आयोडोफॉर्म है, बोरिक अम्ल है, आयोडोफॉर्म है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट। दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट की गोलियां जो है कुएं में डाली जाती हैं, जल को शुद्ध करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, जल को शुद्ध करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए, ये हो गई जो है आपकी एंटीसेप्टिक औषधियां। कैसी औषधियां? एंटीसेप्टिक औषधियां। अब पूर्तिरोधक के बाद हम देखेंगे दोस्तों विसंक्रामक। हम क्या देखेंगे? विसंक्रामक रसायन या औषधियां या मेडिसिन्स। ठीक है, विसंक्रामक। विसंक्रामक, विसंक्रामक को हम क्या कहेंगे दोस्तों? विसंक्रामक को डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स। ओके, ये है विसंक्रामक, मतलब इस संक्रमण को खत्म करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? संक्रमण को खत्म करती हैं। मतलब वे रसायन जो जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवियों को
तुरंत नष्ट कर देते हैं। ठीक है, वे रसायन जो जीवाणुओं और सूक्ष्मजीवियों को तुरंत नष्ट कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? विसंक्रामक। ठीक है, जीवाणुओं और सूक्ष्मजीवियों को, यहां महत्वपूर्ण शब्द क्या है? तुरंत, मतलब तुरंत नष्ट करते हैं। आपने देखा कि सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का काम तो एंटीसेप्टिक भी करता है। ठीक है, उनकी वृद्धि को रोकता है। विसंक्रामक का इस्तेमाल किया जाता है कि तुरंत नष्ट कर देते हैं, मतलब तुरंत किल कर देते हैं, बिल्कुल बिना किसी देरी के। ठीक है, क्लियर हुआ? इनका उपयोग कहां किया जाता है? इनका प्रयोग उपकरणों, ठीक है, बर्तनों, फर्श, ठीक है, सैनिटरी, ठीक है, फिटिंग, जो टॉयलेट होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, आदि के विसंक्रमण में किया जाता है। ठीक है, अब आप समझिएगा, एंटीसेप्टिक में भी जीवाणु को मारा जाता है या उनकी वृद्धि रोकी जाती है, लेकिन चूंकि वो शरीर पे इस्तेमाल होते हैं, हम उनको दवाओं के तौर पे लेते हैं या अपने घाव पे लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम जो है उन्हें अपने कट के निशान पे या घाव पे लगाएंगे एंटीसेप्टिक को, तो जाहिर सी बात है उसकी जो किलिंग प्रोसेस है बैक्टीरिया को मारने की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की, वो स्लो होगी, इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी कि आपने जैसे ही लगाया तुरंत वो मर गए। या इसका घातक प्रभाव, अगर जो है हम बहुत हार्ड चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवित ऊतकों पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विसंक्रामक, आप देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा रहा है, उपकरणों पे किया जाता है, बर्तनों पे, फर्श पे, या जो है जो टॉयलेट की सीट्स वगैरह होती हैं, सैनिटरी फिटिंग होती, वहाँ किया जाता है। जाहिर सी बात है वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना तो जीवित ऊतक है, ना मनुष्य का शरीर है प्रयोग करने के लिए, तो बहुत आराम से जो है उसको हार्ड बनाया जा सकता है, ताकि वो इतना ज़्यादा विसंक्रामक हो कि तुरंत जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को किल कर सके, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, ये अंतर है दोनों में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? यह जीवित ऊतकों के लिए क्या होते हैं दोस्तों? जीवित ऊतकों के लिए हानिप्रद होते हैं। ठीक है, ये जीवित ऊतकों के लिए क्या होते हैं? हानिप्रद होते हैं। ठीक, ये दोस्तों क्या होते हैं? ये त्वचा पर प्रयोग नहीं किए जाते। ठीक है, चूंकि ये जीवित ऊतकों के लिए क्या होते हैं? हानिप्रद होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग त्वचा पर नहीं किया जाता। ठीक है, त्वचा पर इनका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये क्या होते हैं? काफी खतरनाक होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, विसंक्रामक करने के लिए इनमें काफी अधिक मात्रा में केमिकल पावरफुल होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक में वो चीज अलग होती है, उससे जीवित ऊतकों को या ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है उनको नुकसान नहीं होता। चलिए, ये संक्रामक को आपने देखा। ठीक है, क्लियर हुआ? इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। कौन कौन से उदाहरण है जो विसंक्रामक की श्रेणी में आते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स की श्रेणी में आते हैं? आइए देखते हैं दोस्तों। फिनाल बहुत ही प्रचलित उदाहरण है दोस्तों, फिनाइल या फिनाल। ठीक है, आपने देखा होगा कि इसका इस्तेमाल
सैनिटरी जो है फिटिंग वगैरह के लिए होता है, धुलने के लिए होता है, या कमरे की फर्श को धुलने के लिए इसका इस्तेमाल बहुतायत होता है। तो एक तो हो गया फिनाइल, दूसरा मेथिल फिनाइल, मेथिल फिनाल, ठीक है। और क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, मेथिल फिनाल, फिनाल और सल्फर डाइऑक्साइड। ये रसायन ऐसे रसायन हैं दोस्तों जिन्हें हम विसंक्रामक कहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इन चीजों को विसंक्रमित करते हैं, उपकरणों को, बर्तनों को, फर्श को, सैनिटरी फिटिंग को, इनको क्या करते हैं, विसंक्रमित करते हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजों से जो है, चाहे फर्श हो, चाहे वो उपकरण हो, आदि चीजों को भी संक्रमित किया जाता है। वहां पर बैक्टीरिया को या वायरस को पूरी तरह से मारने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और भी सारे केमिकल्स होते हैं जो स्पेशली जो है उसको नष्ट करते हैं, लेकिन इन्हीं का प्रयोग होता है जो भी संक्रमित करने के लिए, ठीक है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे प्रशांतक। क्या देखेंगे, प्रशांतक। आइए देखते हैं दोस्तों, प्रशांतक, ठीक है। प्रशांतक जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रैंक्विलाइजर, इनको क्या कहा जाता है, ट्रैंक्वी, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है प्रशांतक, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर, वे रसायन, ट्रैंक्विलाइजर क्या है दोस्तों, वे रसायन, ट्रैंक्विलाइजर क्या है, वे रसायन जिनका उपयोग मांस किसको दिए जाते हैं, ये दवाइयां, ये औषध किसको दी जाती है दोस्तों, जो तनाव युक्त होते हैं। मतलब अगर मानसिक तनाव को कम करने के लिए, अवसाद दूर करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये किसको दिए जाते हैं, ऐसे मरीजों को ये औषध दिए जाते हैं जो अति तनाव, अवसाद, ठीक है, अवसाद युक्त, मतलब अवसादित या हिंसक होते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, ये क्या है, तंत्रिका तंत्र की समस्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर अति तनाव है व्यक्ति में, अवसादित है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, या वो हिंसक प्रवृत्ति का है, तो उसकी इस अवस्था को क्योर करने के लिए, क्योंकि ये दवाएं तंत्रिका तंत्र पे काम करती हैं, ठीक है, अवसाद को, फ्रस्ट्रेशन को, या किसी विशेष मानसिक विकार को सामान्यतः दूर करती हैं,
ठीक है, कम से कम टेम्पररी बेस पे तो करती ही है, तो इस वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है ट्रैंक्विलाइजर का। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसे उदाहरण में हम देखेंगे प्रशांतक का उदाहरण में एक महत्वपूर्ण हम जो है प्रशांतक देखेंगे रेजर पाइन। रेजर पाइन दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्या है, प्रशांतक है। यह किससे प्राप्त किया जाता है, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। राउवोल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये पौधे से प्राप्त किया जाता है रेजर पाइन, उसका नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण प्रशांतक है। ठीक है, और प्रशांतकों के बारे में देखेंगे उदाहरण में बारबीट्यूरिक अम्ल। बारबीट्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, तथा इसके व्युत्पन्न, एक तो ये अम्ल हो गया दोस्तों बारबीट्यूरिक एसिड, ओके, और इसके कुछ व्युत्पन्न जैसे ल्यूमिनल, ठीक है, सेकोनल, ये सब क्या है, इसके व्युत्पन्न हैं। क्या है, इसी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सेकोनल और ल्यूमिनल, बारबीट्यूरिक अम्ल, रेजर पाइन, ल्यूमिनल, सेकोनल, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं ट्रैंक्विलाइजर में। ठीक है, किस में आते हैं, ट्रैंक्विलाइजर में। तो दोस्तों अब आगे हम देखेंगे ट्रैंक्विलाइजर को हमने समझा मेनली जो है ये मानसिक तनाव और अवसाद दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका जो असर होता है वो किस पे काम करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं प्रतिजैविक। बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं ये दोस्तों। प्रतिजैविक को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है प्रतिजैविक दवाएं। ये दवाएं क्या है दोस्तों, ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं, जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं। ठीक है, एक ऐसे पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं या निर्मित होते हैं। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। ये क्या करते हैं दोस्तों, सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं और उन्हें क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं।
ठीक है, क्या कर देते हैं दोस्तों, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया था वो कौन था दोस्तों, सबसे पहला जो है, सबसे पहला एंटीबायोटिक सबसे पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया था वो कौन था, पहला एंटीबायोटिक था क्या दोस्तों, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो था वो सबसे पहला एंटीबायोटिक था। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सीधे सीधे प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये ध्यान दीजिए, ये सबसे पहला एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक था और इसकी खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1929 में। कवक, एक कवक से या फंगी से, ठीक है, कवक या फंगी से की थी, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये उस कवक का नाम था दोस्तों, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे इन्होंने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की खोज की। कब की, 1929 में। ठीक है, में से की। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, ये हो गई हमारी एंटीबायोटिक। क्या हो गई, एंटीबायोटिक। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बाद हम देखेंगे सल्फा ड्रग। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग क्या है, सल्फा ड्रग किन औषधियों को या किन रसायनों को कहते हैं दोस्तों, सल्फेनिलाई, सल्फे क्या है ये, सल्फेनिलामाइड, लामाइड क्या है, सल्फेनिलामाइड। सल्फेनिलामाइड एक जो है क्या है दोस्तों, ये है एक तत्व। ठीक है, तो कहेंगे औषधों का वह समूह, औषधों का वह समूह जो कि सल्फेनिलामाइड से व्युत्पन्न होता है, से व्युत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है, सल्फा ड्रग कहलाता है। ठीक है, सल्फा ड्रग्स जो है कहलाते हैं। ठीक है, सल्फा ड्रग किसको कहते हैं दोस्तों, जो सल्फेनिलामाइड से जो है उत्पन्न होते हैं वो होती है सल्फा ड्रग। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो सल्फा ड्रग है वो कौन सी है, सल्फाडाइजीन। सल्फाडाइजीन ये क्या है दोस्तों,
सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सल्फा ड्रग, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सल्फा ड्रग वो कौन सी है? सल्फाडाइजीन। ठीक है, क्लियर? ये सभी प्रकार के संक्रमण में प्रभावशाली है। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रकार के संक्रमणों में प्रभावशाली है। इसका प्रयोग जो है कहां किया जाता है? इसका प्रयोग पेचिश में, मूत्र एवं श्वसन संक्रमणों के उपचार में, श्वसन संक्रमणों के उपचार में। ठीक है, कहां कहां इसका प्रयोग होता है दोस्तों? पेचिस में होता है, मूत्र एवं श्वसन में जो संस्थान में संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, वहां इस सल्फा ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर? ये हो गई सल्फाडाइजीन। चलिए, सल्फाडाइजीन हमने देखा, एक तरह की ये सल्फा ड्रग है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सल्फा ड्रग है। चलिए आगे देखेंगे बेहोशी कारक। बेहोशी कारक, एनेस्थेटिक कहेंगे इसको हम। क्या कहेंगे दोस्तों? एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? बेहोशी कारक होती हैं, बेहोशी लाने वाली औषधियां होती हैं। ठीक है, जो सभी प्रकार की कोशिकाओं, जो सभी प्रकार की कोशिकाओं जो सभी प्रकार की कोशिकाओं, स्पेशली कौन? तंत्रिका तंत्र, स्पेशली तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कि जैव कार्यों के प्रति अवचेतना उत्पन्न करते हैं। कि जैव कार्यों के प्रति मतलब तंत्रिका तंत्र का जो काम है, इसके कार्यों के प्रति क्या उत्पन्न करती हैं ये दवाएं? अचेतना उत्पन्न करती हैं। अचेतना, चेतना, या इसको क्या कहेंगे? इनसेंसिबिलिटी। इनसेंसिबिलिटी पैदा करती हैं। ठीक है, इनसेंसिबल कर देती हैं। ठीक है, या इनसेंसिबिलिटी उत्पन्न करती हैं। वो होती हैं कौन सी दवाएं? एनेस्थेटिक। मतलब एनेस्थेटिक का काम क्या है? तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों को बाधित कर देना या अचेतना उत्पन्न कर देना उसमें। ठीक है, अचेतना उत्पन्न कर देना, ये बेहोशी कारक दवाएं होती हैं। ठीक है, बेहोशी कारक दवाओं का जो प्रभाव होता है दोस्तों, उत्क्रमणीय होता है। जैसे कुछ देर के लिए उनका प्रभाव हुआ, उसके बाद वो प्रभाव वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। जैसे आपने किसी बीमारी की दवा ली, आपने खाया तो बीमारी ठीक हो गई, उसका दवाओं का असर खत्म होने के बाद बीमारी वापस नहीं आती। लेकिन एनेस्थेटिक्स में क्या होता है? एक तरह की अचेतना उत्पन्न करता है, इनसेंसिटिविटी उत्पन्न करता है। ठीक है, इनसेंसिबिलिटी उत्पन्न करता है, लेकिन जैसे ही दवाओं का असर कम होगा, शरीर वापस उसी अवस्था में आ जाएगा, चेतन अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय प्रभाव होता है। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रभाव होता है इन दवाओं का। तो इस तरह ये सारी औषधियां हमने देखी दोस्तों, महत्वपूर्ण है औषधियां हैं, व्यवहारिक जीवन में हम इनसे परिचित हैं और इनका प्रयोग भी करते हैं।
सल्फा ड्रग से प्रश्न जो है पूछा गया था दोस्तों पीसीएस में इस बार। तो उम्मीद है आप इनको सीरियसली लेंगे, इनको नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि ऐसे नाम हैं और ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप इनको सीरियसली नोट डाउन नहीं करेंगे तो ये आपके दिमाग से निकल जाएंगी। ठीक है, तो इनका एक नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। कोई समस्या है तो कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।